अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 साइंस चैप्टर नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है, मतलब वो कैसे खाते हैं, कैसे उनकी पूरी प्रोसेस होती है, वो हमें पढ़ना है। पहले क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड के ये सारे क्या है, कंपोनेंट है। मतलब हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीजें हमारे फूड में प्रेजेंट होती हैं। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो ये जो जितने कंपोनेंट होते हैं फूड के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कितने टाइप के हो सकते हैं, मतलब वो कैसे न्यूट्रिशन लेगा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो उसके दो टाइप होते हैं, ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप। ऑटोट्रॉप में क्या होता है, देखो बच्चों, ऑटो मतलब क्या है, सेल्फ। ट्रॉप मतलब नरिशमेंट। सेल्फ यानी खुद से जो खाना बना के खाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप। और हेट्रोट्रॉप, हेट्रो मतलब अदर, यानी दूसरे पे डिपेंड होना, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप। तो ऑटोट्रॉप में क्या लिखा है, ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ। ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद अपना खाना बनाते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है, प्लांट। और हेटरोट्रॉप का मतलब ऑर्गेनिज्म डिपेंड अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे पे डिपेंड होना, जैसे कि एनिमल, जैसे कि हम खुद क्या करते हैं, प्लांट पे डिपेंड होते हैं, हमें प्लांट मिलता है, या मीट, फिश, ये सारी चीजें, फिर हम अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तो ये दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक। याद रखना है, 8 में 9 में इसके सारे क्वेश्चन आते हैं रेगुलर, हमें 10 तक ये आएगा ही आएगा। और फिर इसमें डिफरेंस भी पूछते हैं कि ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप के बीच का डिफरेंस क्या है। तो हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद से खाना बनाता है, और उसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरों पे डिपेंड होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया प्लांट, और इसका एग्जाम्पल एनिमल। अब ये है ऑर्गेनिज्म टेक फूड। ऑर्गेनिज्म जो है वो खाना क्यों लेता है। पहला पॉइंट, टू बिल्ड देयर बॉडीज, उसकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, मतलब अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। दूसरा, टू ग्रो, उसे बढ़ने के लिए वो खाना खाता है। तीसरा, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, हमें कोई चीज पे चोट लगी है, या हमारा हाथ टूट गया, पैर टूट गया, जो भी हुआ है हमें, तो उसको रिपेयर करने के लिए हमें फूड की जरूरत है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम और भी बीमार हो जाएंगे। प्रोवाइड द एनर्जी, और लास्ट पॉइंट क्या, हमें एनर्जी देने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आप फूड क्यों खाते हैं, तो ये बोल सकते हैं आप कि हमारी बॉडी को बढ़ने के लिए, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, जितने भी हमारे डैमेज सेल है उसको रिपेयर करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट की वजह से हम क्या है, फूड को खाते हैं। अब टेक्स्ट बुक में है 1.2, फोटोसिंथेसिस, मोस्ट आईएमपी है स्टूडेंट, मोस्ट आईएमपी। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है अप टू 10 स्टैंडर्ड तक। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो देखो, फोटोसिंथेसिस मतलब क्या, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो फूड बनाने की प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब फूड बनाता कौन है, लीफ। लीफ आर दी फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीफ जो है वो प्लांट की फूड की फैक्ट्री है, मतलब प्लांट को अगर खाना मिल रहा है तो किसकी वजह से मिल रहा है, लीफ की वजह से। अब देखो, ये नॉर्मल हमारा एक प्लांट है, यहाँ पे सन है। अब हम इसकी रूट से हम क्या देते हैं, इसको पानी देते हैं प्लांट को, तो ये हो गया वाटर एंड मिनरल। इसके लीफ में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, क्लोरोफिल, जो हमने 6th में पढ़ा है कि लीफ में कौन सा ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। अगर ये नहीं होगा तो लीफ जो है वो ग्रीन कलर की नहीं होगी। अब यहाँ सन से इसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। एयर में से ये क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। अब ये सब चीज को यूज करके और ये क्या बनाएगा, अपना खाना बनाएगा। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड टेक बाय प्लांट थ्रू टाइम। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट कहाँ से लेता है, उसके अंदर ऐसे टाइनी टाइनी होल, जैसे ये लीव है, इसमें से छोटे छोटे होल होंगे, ठीक है, टाइनी पोर, वहां से वो क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। थ्रू टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसके लीफ के ऊपर। अब ये पोर को क्या बोलते हैं, दिस पोर आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये जो पोर्स होते हैं इसको बोलते हैं स्टोमेटा। यहाँ से प्लांट क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेता है। अगर आपको पूछे कि फोटोसिंथेसिस में क्या यूज करता है प्लांट, तो सन से एनर्जी लेगा, एयर में से CO2 लेगा, रूट से वाटर और मिनरल लेगा, और उसके लीफ में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। और ये सबको मिला के वो क्या बनाएगा, अपना खाना बनाएगा। समझ आया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब जो है
स्टोमेटा पूछा है। स्टोमेटा ये जो हमारा पोर है, अब ये पोर जो है आजू बाजू ऐसे घेरा हुआ रहता है, तो मतलब ये स्टोमेटा का ये पोर है, तो ये इससे आजू बाजू ऐसे कवर रहता है। तो ये जो आजू बाजू कवर है इसको क्या बोलते हैं? पोर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। जो पोर के आजू बाजू सेल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। समझ आया? लीफ पे जो पोर होते हैं उसको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा से प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है। अब ये जो स्टोमेटा है वो आजू बाजू सेल से कवर होते हैं, वो सेल को क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। अब जैसे हमने पढ़ा कि जो स्टोमेटा है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके प्लांट के अंदर लाता है। तो अब H2O और मिनरल को कौन लेके आएगा? मतलब वाटर और मिनरल जाते ना रूट से, तो उसको कौन ट्रांसफर करेगा? तो H2 एंड वाटर आर ट्रांसपोर्ट टू द लीफ बाय वेसल। किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं ये लोग? लीफ के अंदर क्या होता है? वेसल होता है उससे। विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। और वो कैसी होती है? पाइप की तरह पूरे उसमें फैली होती है, रूट में और स्टेम में, ब्रांचेस में और लीव्स में। दे फॉर्म पाथ, इट इज कॉल्ड वेसल। और वो पूरा एक ऐसे पाथ बनाते हैं, मतलब पूरा एक रास्ता बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेसल बोलते हैं। क्लियर? तो जो स्टोमेटा है वो क्या पहुंचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड को। और वेसल किसको पहुंचाती है? H2 और मिनरल को। H2 और मिनरल को रूट से लीफ के अंदर जाने के लिए पूरा एक पाथ बनता है, जो कौन बनाता है? वेसल। अब लीफ हैव अ ग्रीन पिगमेंट। लीफ के पास ग्रीन पिगमेंट होता है, आगे मैंने बताया, और उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस लिए काम आता है? हेल्प कैप्चर एनर्जी। सन से जो एनर्जी लेते हैं उसके लिए कौन हेल्पफुल है? क्लोरोफिल। ये कैप्चर करवाता है सन की लाइट को। सबसे पहले हमें देखा है कि स्टोमेटा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके आता है, लीफ के पोर पे जो स्टोमेटा है वो अंदर लेके आता है कार्बन डाइऑक्साइड को। और वाटर और मिनरल वो कौन पहुंचाता है? वेसल। और क्लोरोफिल क्या करता है? एनर्जी को कैप्चर करवाना। अब फोटोसिंथेसिस की पूरी डिफाइन यहाँ पर हमने लिखा है, आगे हम पूरा समझ गए। अब इसकी पूरी डेफिनेशन है। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। लाइट को और सबका यूज करके कंबाइन करके हम क्या बना रहे हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उससे क्या बना रहे हैं? खाना, प्लांट का। प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है वो अपना खाना बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, वाटर की मदद से, सनलाइट की और क्लोरोफिल से। ठीक है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है? सन है। ओके। अब ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको याद रखनी है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लिया था प्लांट ने, एयर में से उसने क्या लिया था? कार्बन डाइऑक्साइड। हमने उसको रूट में से क्या दिया? वाटर, मतलब पानी। सनलाइट भी मिली उसको, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट था। ये सबको मिला के क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट। और उसने हमें क्या दे दिया? प्लस है ना, प्लस मतलब उसने हमें दिया, क्या दिया? ऑक्सीजन। अब कार्बोहाइड्रेट तो हम बोल रहे हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? स्टार्च। अगर आपको कोई बोले प्लांट जो फूड बनाता है उसका नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट नहीं बोल सकते। है उसका भी नाम कार्बोहाइड्रेट, बट हमें बोलना क्या है? स्टार्च। तो स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। ओके, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, मोस्ट टाइम पे इक्वेशन पूछी जाती है। अब ये किसका डायग्राम दिख रहा है? सेक्शन ऑफ लीफ। लीफ का हमने एक सेक्शन उसको कट करके दिया है। अब देखो ये लीफ की आउटर लाइन है, यहाँ पे ये जो ऐसा सेल दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? गार्ड सेल। मतलब ये ऐसे टाइप का है, ये पूरा क्या है? गार्ड सेल है। ओके। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट है ऐसे ऐसे डॉट डॉट, ये है क्या है? क्लोरोफिल। यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब गार्ड सेल के अंदर ये क्या है? स्टोमेटा। मैंने कहा था गार्ड सेल से पूरा सराउंडेड है, ये बीच में पोर है, बीच में जगह खाली है, तो वो क्या है? स्टोमेटा। तो ये किसका है? सेक्शन ऑफ लीफ। लीफ को हमने कट किया है, तो उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, गार्ड सेल होता है, और गार्ड के अंदर जो पोर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमा। ओके, स्टोमा। अब हमने एक स्टोमा को लिया है, तो ये उसका स्ट्रक्चर है। एक स्टोमा को हम लोग लेंगे तो ये जो अंदर ओपनिंग है इसको क्या बोलेंगे? स्टोमेटल ओपनिंग। और स्टोमेटल ओपनिंग के बाहर क्या है? गार्ड सेल। ठीक है, ये एक स्टोमा का हमने डायग्राम इसको जूम करके ड्रॉ किया है।
अब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है, ह्यूमन बींग के सेल्स हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा है कि कोई भी चीज ऐसे सिंगल चीज से नहीं बनती, तो बहुत सारे सेल्स को मिला के हमारी क्या बनी है, बॉडी बनी है। तो हमारे बुक में ये एक सेल का डायग्राम है। अब इसके अंदर ये जो डार्क पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियर है। न्यूक्लियस के साइड में जितनी जगह है इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये जो बाहर की आउटर लाइन है इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल क्या है उसके बारे में हमें पढ़ना है। बॉडी मेड ऑफ टाइनी यूनिट कॉल्ड सेल। बॉडी जो है वो छोटी छोटी चीजों से मिलके बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल। सी ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। इसको हम ऐसे नहीं देख सकते, कैसे देखेंगे, माइक्रोस्कोप से ही देखेंगे। सेल एनक्लोज बाय थिन आउटर बाउंड्री। अब सेल के पास बाहर की बाउंड्री है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर, पहला पॉइंट है कि सेल जो है वो टाइनी, तो हमारी बॉडी जो है वो टाइनी यूनिट से बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल। और इसको हम ऐसे नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। सेल जो है उसके बाहर बाउंड्री होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि सेल की जो बाहर की आउटर लाइन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब क्या है, सेंट्री लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। स्फेरिकल मतलब ऐसे टाइप में स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, जो कहाँ होता है, सेंट्रल, एकदम बीच में होता है। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय जेली लाइक स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियस के बाहर ये जेली जैसा है, तो इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्लियर, बाहर की जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेंटर में जो न्यूक्लियस का जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के आजू बाजू जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब हमें एक्टिविटी करना है, टू प्लांट ऑफ सेम काइंड के दो प्लांट लेते हैं। कीप वन इन डार्क एंड वन इन सनलाइट। एक को हमें एकदम डार्क अंधेरे में रख देना है, बंद करके रूम, और एक को सनलाइट में रखना है। ठीक है, उसके बाद आयोडीन की टेस्ट करना है उनकी लीफ के अंदर। उसके बाद फिर से जो प्लांट को डार्क में रखा था उसको कहाँ रख देना है, सनलाइट के नीचे रख देना है 3 to 4 days के लिए। अब आपको क्या दिखेगा कि जो प्लांट को हमने डार्क रूम में रखा था बंद करके, फिर उसके बाद हम उनको सन में रखें, तो उसपे क्या होगा, रेड ब्राउन कलर का मार्क्स आ जाएगा, थोड़ा रेड और थोड़ा ब्राउन टाइप का। तो वो क्या होता है, आल्गी होता है। जैसे आपने पोंड में देखा है, ग्रीन पैचेस आ जाते हैं, पोंड तालाब या नदी में ऐसे साइड में देखा होगा, ऐसे ग्रीन कलर के पैचेस आ जाते हैं, तो वो क्या होती है, algae होती है। तो वैसे ही हमारे प्लांट पे रेड और ब्राउन कलर का मार्क्स आ जाएगा, जो कि क्या है, algae। कंटेन अ क्लोरोफिल एंड ऑल्सो प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब algae एक ऐसा प्लांट, ऐसा एनिमल है, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसके पास क्लोरोफिल होता है और वो खुद से अपना खाना बना सकती है। क्लियर इतना आपको। अब क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब ऐसा नहीं है कि कुछ प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी खाना बनाते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट और मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे बना है, कार्बन से बना है, हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है। अब ये तीनों का हम लोग यूज करके और क्या बना सकते हैं, प्रोटीन और फैट भी बना सकते हैं। समझ आया, कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन से मिक्स होके बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, और ये तीनों का यूज करके हम लोग क्या बना सकते हैं, प्रोटीन भी बना सकते हैं और फैट भी। अब मैंने कहा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज करके अपने प्रोटीन और फैट भी प्लांट बना सकते हैं। लेकिन प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है, एक्वस फॉर्म में एयर के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसा प्लांट को चाहिए वो फॉर्म में नहीं होता, एक्वस फॉर्म में होता है। प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। प्लांट जो है वो एक्वस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। Soil has a certain bacteria convert gaseous nitrogen into a usable and plant absorb along with water. अब सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, गैसियस वाले नाइट्रोजन को यूज फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्लांट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर के साथ। समझ आया, हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बना सकते हैं, प्रोटीन और फैट। लेकिन प्रोटीन कैसा होता है, नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस होता है। नाइट्रोजन जो हमारे एयर में प्रेजेंट होता है वो कैसे होता है, गैसियस फॉर्म में। प्लांट जो है वो गैसियस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूज वाले फॉर्म में, और फिर प्लांट उसको क्या करता है, वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेता है।
अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में अभी हमने देखा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ऑटोट्रॉपिक मोड है, हेटरोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक के बाद कौन सा मोड हो सकता है? तो देखो, कसकटा करके एक प्लांट है, ट्री है, जिसकी ब्रांचेस कैसी होती है? येलो कलर की होती है। अब येलो है तो आप अंदाजा लगा सकते हो उसके पास क्या होगा? क्लोरोफिल नहीं होगा, तो नॉट हैव अ क्लोरोफिल। थर्ड पॉइंट क्या है? रेडी मेड फूड फ्रॉम प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइम। अब कसकटा जो है वो क्लाइम करके बढ़ने वाला है बच्चों। क्लाइम मतलब किसी का वो सहारा लेगा फिर वो बड़ा होगा। तो अब हमने कहा कि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, मतलब वो खाना नहीं बना सकता, तो वो क्या करेगा? जिसके ऊपर क्लाइम करता है उससे ही वो खाना लेगा। समझ आया? अगर कोई पूछे कसकटा फूड किससे लेगा, तो जो प्लांट पे वो क्लाइम करता है वहीं से वो क्या लेगा? अपना फूड लेगा। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम इज कॉल्ड अ होस्ट। अब जो प्लांट पे वो क्लाइम करता है उसको क्या बोलते हैं? होस्ट। कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, और कसकटा को क्या बोलते हैं? पैरासाइट। कसकटा खुद पैरासाइट है, जो प्लांट के ऊपर वो क्लाइम करके बड़ा होगा वो क्या है? होस्ट है, और वो होस्ट से ही क्या करेगा? अपना खाना लेगा। मॉस्किटो, बेडबग, लाइस, लीचीज दैट सक अवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट। मॉस्किटोज मच्छर हैं, फिर बेड में जो खटमल आ जाते हैं वो हैं, सर में जी पड़ जाती है वो है, तो ये सारे क्या करते हैं? हमारे ब्लड को सक करते हैं, मतलब वो जहां रह रहे हैं उससे ही खाना अपना ले रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट। जैसे हमने एग्जांपल देखा कि कसकटा है, जो प्लांट पे ग्रो होता है उससे खाना लेता है, मतलब जहां हमें रहना है हम उसके उससे ही खाना ले रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट। क्लियर? तो कसकटा है पैरासाइट, और जिसपे वो रह रहा है वो होस्ट। जैसे कि मॉस्किटो, मच्छर हमें काटता है तो मॉस्किटो क्या हो गया? पैरासाइट, और हम उसके क्या हो गए? होस्ट। अब ये है पीचर प्लांट। पीचर प्लांट ये रहा, आपको फोटो दिख रहा होगा, ये इसको बोलते हैं पीचर प्लांट। पीचर प्लांट क्या है? लीफ मॉडिफाई इनटू जग लाइक। लीफ जो है, इसका जो लीफ होता है वो ऐसे जग जैसा बन जाता है, या फिर जग लाइक बोल सकते हो, या फिर पीचर लाइक। एपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म अ लीड। अब जो इसके लीफ का ये ऊपर का ये पोर्शन होता है ये क्या बन जाता है? लीड बन जाता है, मतलब इसको कवर करने के लिए। लीड किस लिए? ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। पिक्चर के माउथ को खोलने और बंद करने के लिए किसका यूज होगा? लीड का। ओके। हेयर इनसाइड द पिक्चर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। अब पिक्चर प्लांट के अंदर ऐसे हेयर होते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? हेयर, जो कैसे होते हैं? नीचे की तरफ। इंसेक्ट लैंड ऑन पिक्चर लीड। इंसेक्ट लैंड ऑन पिक्चर लीड क्लोज एंड इंसेक्ट ट्रैप। जब इंसेक्ट जो है वो यहाँ पे बैठता है पिक्चर पे, तो ये इसका जो लीड है, जो ढक्कन है, वो क्या हो जाएगा? ऐसे बंद हो जाएगा, और ये इंसेक्ट कहाँ चला जाएगा? अंदर। और इंसेक्ट क्या हो जाएगा? ट्रैप हो जाएगा, मतलब उसको टीचर ने क्या किया? बंद कर लिया खुद के अंदर। द इंसेक्ट डाइजेस्ट बाय डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट बाय टीचर। अब वो जो इंसेक्ट अंदर चला गया वो डाइजेस्ट होगा, मतलब टीचर ने उसको खा लिया। किससे डाइजेस्ट होगा? उसके अंदर जूस निकलता है, डाइजेस्टिव जूस, जैसे हमारे अंदर निकलता है वैसे। सच इंसेक्ट कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। जो इंसेक्ट को ट्रैप करके और इंसेक्ट को खा जाए, और इसको क्या बोलेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट। देखो, हमें क्या याद रखना है? टीचर प्लांट का डायग्राम। अब इसका जो एपेक्स है वो क्या बनेगा? लीड बनेगा। लीड किस लिए होता है? ओपन और क्लोज के लिए। और इसके अंदर क्या होंगे? हेयर होंगे। जब कोई भी इंसेक्ट यहाँ बैठेगा तो इसकी लीड बंद हो जाएगी और वो इंसेक्ट कहाँ चला जाएगा? इसके अंदर। और फिर इसमें से डाइजेस्टिव जूस निकलेगा, जिससे क्या होगा? वो इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाएगा, और ये प्लांट को क्या बोलेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब हमारा दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या आता है? सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है बच्चों? हमें एक ब्रेड का स्लाइस लेना है, ऐसे एक ब्रेड लेना है अपने घर से, और उसको क्या करना है? मॉइस्ट कर देना है, थोड़ा सा उसमें पानी का छींटा मारना है, और उसको मतलब ऐसे जगह रखना है जहाँ एयर नहीं आती हो, जहाँ हवा नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, उसको मॉइस्ट जगह पे 2-3 दिन के लिए रख देना है। फिर उसको क्या करना है? ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है कॉटन लाइक थ्रेड स्ट्रैंड ऑन द ब्रेड। ब्रेड के ऊपर ऐसे थ्रेड जैसा पूरा ऐसे फैला हुआ। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड। और वो क्या होंगे? दिस आर फंगीज। जो ये थ्रेड जैसा दिख रहे हैं वो क्या होंगे? फंगी होंगे। जैसे हमने देखा कि पानी, जो तालाब होता है वो सब पे ग्रीन कलर के पैचेस आ जाता है, जो क्या था? अलगी था।
और जो ब्रेड पे मॉइस्ट जगह पे आते हैं वो क्या होगा, फंगी होगा। ये क्या करेगा, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम दी ब्रेड, और वो कहाँ से न्यूट्रिशन लेगा, ब्रेड से लेगा। अब सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। डेड, मरी हुई चीज, डिकेइंग, एकदम सड़ चुकी है, उससे जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। समझ आया, जो चीज, जो ऑर्गेनिज्म मरे हुए जानवर से या सड़ गया है ऐसी चीजों से अपने न्यूट्रिशन लेते हैं उसको बोलेंगे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है, सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। अब सेप्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, जो इस तरीके से खाना खाता है, मतलब मरे हुए इंसान, कोई मरा हुआ चीज है वहां से अपनी न्यूट्रिशन लेता है, तो उसको बोलेंगे सेप्रोट्रॉप्स। जैसे हमने देखा है हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, तो वैसे तीसरा क्या हो गया, सेप्रोट्रॉप्स। फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल लेदर। अब फंगाई के बारे में हमें और देखना है कि वो कहाँ कहाँ ग्रो हो जाती है। पिकल है, लेदर है, अचार है, लेदर के चीजें हैं, क्लोथ है लेदर के, एंड अदर आर्टिकल दैट लेफ्ट हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। और ऐसी कोई चीज जो हम एकदम हॉट जगह पे रख दिए हो या ह्यूमिड जगह पे, तो वहां पे क्या ग्रो हो जाती है, फंगी। ड्यूरिंग रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग। बारिश के टाइम तो वो बहुत सारी चीजों को खराब कर देती। फंगल स्पोर प्रेजेंट इन एयर। अब फंगल के स्पोर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एयर में। दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग, दे जर्मिनेट। जब क्या करते हैं, वो एयर में होते हैं, फिर वो लैंड पे गिर जाते हैं, और जहां पे भी कोई गर्म या मतलब थोड़ी वेट चीजें उनको मिले वहां पे वो क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। अब हमारा टॉपिक है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब क्या, दो पार्टनर मिलके एक साथ काम करें तो वो क्या है, सिम्बायोसिस। आपको समझ नहीं आया, जैसे कोई दो फ्रेंड है, ओके, अब इसके पास रहने की जगह नहीं है, मतलब रहने की जगह इसके पास नहीं है, और इसके पास रहने की जगह है बट खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये अपना खाना इसको देगा और ये इसको रहने की जगह देगा। दोनों के पास जो चीजें थी उसको आपस में एक्सचेंज कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म कुछ होते हैं जो दो एक साथ रहते हैं, खाना शेयर करते हैं और अपना शेल्टर, रहने की जगह शेयर करते हैं, तो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो इसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। पहला क्या है, इसका एग्जाम्पल है, ओके, फंगाई लाई इनसाइड द रूट ऑफ द प्लांट। फंगी जो है वो प्लांट के रूट के अंदर रहता है। तो अब देखो प्लांट क्या करेगा, प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फंगी। प्लांट जो है वो फंगाई को खाना देता है, और फंगाई क्या करता है, फंगाई प्रोवाइड वाटर। मतलब इसने, इसके पास पानी था वो उसने इसको दिया, और प्लांट ने इसको क्या दिया, खाना दिया। दूसरा लाइकेन, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। लाइकन जो है उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल। तो फंगाई क्या करता है, प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल। फंगाई जो है वो अलगाई को रहने के लिए जगह देता है, वाटर देता है और मिनरल देता है। तो अलगाई तो उसके पास क्या है, क्लोरोफिल है, तो वो क्या करता है, प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड। वो क्या करता है, खाना बना के फंगाई को देता है। तो इससे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मतलब एक के पास कुछ है, एक के पास कुछ है, तो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। हाउ न्यूट्रिशन आर पेपलाइज्ड इन दिस सॉइल। कैसे जो न्यूट्रिशन है वो सॉइल के अंदर दिन ब दिन खत्म होते जा रहा है वो। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। प्लांट जो है वो क्या करते हैं, सॉइल में जितने भी मिनरल्स है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप डिक्लाइनिंग। अब जो मिनरल की और न्यूट्रिशन की अमाउंट है सॉइल में वो क्या हो रही है, दिन ब दिन एकदम कम होते जा रही है। अब फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर कंटेन। अब फर्टिलाइजर और मैन्यूर के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है एंड पोटेशियम होता है। दे आर एडेड टाइम टू एनरिच द सॉइल। अब क्यों जो फार्मर है वो फर्टिलाइजर मैन्यूर को टाइम टू टाइम ऐड करता है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम होता है, और उसको टाइम टू टाइम ऐड करने की वजह से प्लांट क्या करेगा, हेल्थीली ग्रो करेगा। नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। हमने आगे पढ़ा कि नाइट्रोजन गैस जो है वो एयर के अंदर क्या होता है कि एक्वस फॉर्म में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। प्लांट कैन नॉट यूज इट
इन दिस मैनर, प्लांट उसे ऐसे ही यूज नहीं कर सकती। दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके लिए वो क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। प्लांट नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म, प्लांट को नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए, सॉल्युबल फॉर्म के अंदर चाहिए। अब क्या होता है, मैंने कहा था कि आगे कुछ बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को यूज वाले फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम। राइजोबियम ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को एक्वस फॉर्म में से सॉल्युबल फॉर्म में, मतलब यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो राइजोबियम कैन टेक द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो लेता है और उसको यूज वाले फॉर्म में चेंज कर देता है। हम जिसके बारे में पढ़ रहे थे राइजोबियम की, वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर वाले नाइट्रोजन को यूज वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन राइजोबियम खुद का खाना नहीं बना सकता। तो वो क्या करता है, इट लाइव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लिग्यूमिनस प्लांट एंड प्रोवाइड नाइट्रोजन। ये रूट के, ग्राम के, ये सारे प्लांट जो है उनकी रूट में रहता है, उनकी जड़ में रहता है और उन्हें क्या देता है, नाइट्रोजन देता है। तो हम सिम्बायोसिस पढ़ रहे हैं, तो ये राइजोबियम जो है वो प्लांट को नाइट्रोजन देता है, तो नाइट्रोजन प्लांट भी उसको कुछ रिटर्न करेगा ना। तो इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। तो रिटर्न में क्या करता है, प्लांट जो है उसको फूड देता है और रहने के लिए अपने रूट देता है। तो इसे क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। देखो, प्लांट जो है वो खाना बनाने में एक्सपर्ट है, राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने में एक्सपर्ट है। तो दोनों ने पार्टनरशिप कर ली। अ ग्रेट सिग्निफिकेंट फॉर द फार्मर, तो इससे क्या हुआ, फार्मर को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर वेल लिग्यूमिनस प्लांट आर ग्रो। तो उसने क्या किया, फार्मर जो है वो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर का कम यूज करने लगा। क्यों, क्योंकि राइजोबियम ऑलरेडी हमें नाइट्रोजन प्रोवाइड करने लगा। ओके, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो। देखो, आपको मुझे आशा है कि आपको ये नोट्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक की सारी लाइन रीड करके फिर मैं आपके लिए नोट्स बनाती हूँ। ओके, अगर आप ये पॉइंट्स को एग्जाम में भी लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।